अभी अभी जिन किसानों के मुंह पे जो नाम था सरदार वीएम सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि किसानों का कहना है कि अभी तक किसानों की जो आवाज है वो ये उठाते रहे हैं, धरातल तक पहुंचाते रहे हैं किसानों की समस्याएं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने जो किसानों की आवाज उठाई है, क्या सरकार तक वो आवाज पहुंची है? गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम लोग आखिरी बार आ रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी 5 साल का तुम्हें समय दिया था, 4.5 साल से ऊपर निकल चुके हैं। आप बेशक 2022 की इंतज़ार करो, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। आपने 2 वायदे हमसे किए थे, एक 2017 में किया था, एक 2014 में किया था। 14 में कहा था 1.5 गुना लागत का दाम देंगे सीटू का, स्वामीनाथन का, जो धान का, गन्ने का, गेहूँ का, और उसमें हम चाहते हैं दूध का भी हो। ये आपने नहीं किया। आपने 2017 में कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका कर्जा माफ़ होगा, हमारी सरकार आई तो पहला काम वही होगा। किसका माफ़ हुआ? बेवकूफ़ बनाने की बात करी इन्होंने। बिल्कुल हमारा कहना बड़ा सीधा है, मोदी जी तुम्हारे पास टाइम नहीं था, आप व्यस्त थे, आप विदेश घूम रहे थे, आपके पास जो भी था आपके पास समय नहीं था। हम किसानों ने सबने इकट्ठा करके 209 संगठन इकट्ठे हुए, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति में हुए हम लोग, और हमने वो 2 बिल बना दिए जो आपको बनाना चाहिए थे। हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिए हैं, राजू शेट्टी जी के माध्यम से और के रागेश के माध्यम से, लोकसभा में और राज्यसभा में। अब क्या करना है? पकी पकाई खिचड़ी दे रहे हैं हम आपको, खिचड़ी पकी पकाई दे रहे हैं। बिल जो आपको लाना था हमने ले आए हैं, उसको 21 पार्टियों ने मोहर लगा दी है, बोले ठीक है ये बिल। तो आप एक सत्र बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ। अगर जीएसटी के लिए आधी रात को विशेष सत्र बुला सकते हो तो 3.5 लाख किसान जब आत्महत्या करते हैं उनके बुरे हाल के लिए विशेष सत्र बुलाना भी आपको पड़ेगा। बिल्कुल। और ये आपको केवल इतना करना, बुलाओ और देखो ये बिल अगर सही है, किसान के मार्फिक हैं, ये वही बात है जो आपने वायदा किया था, अलग नहीं है। अगर ये वही वायदा है तो वायदा पूरा करो या मोदी जी आप जाओ। तीसरी बात ही नहीं है। उद्योगपतियों का जो कर्ज है वो बड़े पैमाने पर माफ किया गया है, किसानों का माफ नहीं किया गया है, क्या रणनीति है सरकार की? देखो ऐसा है, हम जो माफ करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुक्ति की बात करते हैं। माफ होता है कि यार कुछ डाल दे मेरी झोली में, यार वो गया जमाना। अब छीनने की बात है। क्यों छीनने की बात है? जब महंगाई होती है तो वेतन आयोग कहता है कितना बाबुओं को मिलेगा पैसा, क्योंकि महंगाई के कारण उनको कितना घाटा हुआ है। और जो रिकमेंडेशन डेट होती है, जो लागू करने की डेट होती है, उसके बाद होता है तो पीछे से कभी 8 महीने का, कभी 3 साल का, कभी 4 साल का उनको एरियर्स दिया जाते हैं, बकाया दिया जाता है। हमारा स्वामीनाथन 2006 में आया था, लागत का 1.5 गुना दाम। जो लागत का 1.5 गुना दाम आप हमें दे दो 11 साल का, उसको इम्प्लीमेंट करना था लागत ये 2007 में, तो आज 17 साल का आपको बकाया हमको देना पड़ेगा। मोदी जी आपने कहा ना मैंने लागू कर दिया, एक तो तुमने लागू नहीं किया, अगर लागू किया तो बकाया भी देना पड़ेगा तुम्हें। बकाया इतना हो जाएगा, टेबल पे बैठो आमने सामने, जितना हमने लोन लिया है उसको 4 गुना तुम्हें हमें देना पड़ेगा। इसलिए हम तुम्हें मुक्त करें, तुम हमें मुक्त करो। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं हम, और आगे कर्ज ना हो। 1.5 गुना लागत का दाम चाहते हैं जो स्वामीनाथन का तुमने वायदा किया था, तुमने कहा मैंने कर दिया। अगर तुमने कर दिया तो साइन कर दो ना, पास करा दो ना। अगर कर ही दिया, अगर आपने कर ही दिया फिर दिक्कत क्या है? और नहीं किया, जुमलों की राजनीति है, तो फिर तो मोदी जी दिक्कत आएगी। 2019 में तो और दिक्कत आएगी आपको। अच्छा, बीमा योजना के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया में हेडलाइंस चलती है कि किसानों को अलग अलग योजनाएं के तहत बीमा मिलेगा ताकि वो अपनी फसल उपजा सकें और अच्छे दामों में उन्हें फिर बिक सके। उसके बारे में, योजना के बारे में क्या आपका ख्याल है? आप किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान में एक ही केस योजना का हुआ है, वो भी हमारा हुआ है बीमा योजना के खिलाफ। और हमने उस समय कहा था, ये 2015 में था, योजना आने से पहले था, जितना इनने लोन लिया है केसीसी के ऊपर, जितना नष्ट हुआ है, ये नहीं कि एक आदमी का नष्ट होगा तो जब तक पूरे गांव का नहीं होगा नष्ट तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या? हमारे गांव में नहीं मिला। सुनो ना, वही हम बात कर रहे हैं। फसल बीमा योजना में यह है कि पूरे गांव का अगर एक यूनिट बनेगा, सब मिलेगा। अगर हम सब कहें अपने जीवन बीमा, हम क्या कहते हैं कि पूरा गांव मरेगा तो बीमा मिलेगा, एक आदमी का होता है ना। और ये एक आदमी का जो बीमा है वो फसल के साथ जुड़ा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड फसल उगाने के लिए होता है, जो फसल खराब हुई हाथ के हाथ उसको उठा दिया जाए। तो ये बड़ा आसान काम है। पर इन्होंने क्या किया, 23,000 करोड़ एक साल में इन्होंने इकट्ठा किया, अपनी कंपनियों को दिलवाया, 15,000 रुपया प्रीमियम नहीं दिया,
8,000, दूसरी बार 22,000 कमाया, तीसरी बार 22,000 कमाया। अरे जितना रेफेल डील में नहीं हो गया उससे ज़्यादा आप इसमें कमा चुके हो। आप धंधा कर रहे हो किसानों के नाम पर, किसान को बचाने की थोड़ा ना काम कर रहे हो, पर केवल बड़े बड़े आ जाते हैं। अच्छे दिन आ जाएंगे किसान के, किसान बढ़िया हो जाएगा। कुछ किसान भी कहता है भाई अब अच्छे दिन आ गए भाई। अरे ये तो उन लोगों में से हैं, अभी सब भूखे हैं, किसी को खाना नहीं मिला, आज नहीं मिला ना। अगर मैं इनसे कहूँ खाना मिल गया, बोलेंगे भाई साहब नहीं मिला। अरे मिल तो गया, नहीं मिला। तीसरी बार कहेंगे भाई मिल गया, भाई जाओ मुझे जान बख्श। मोदी जी वही काम करते हैं कि वही काम करते हैं, केवल मिला कुछ नहीं। भाई बहनों मिल गया, ये मिल गया। उनके लोग कहते हैं भाई दे दिया। अरे आप तो मित्रों बोलते हैं तो लोग टीवी बंद कर देते हैं भाई घबरा के। आज मोदी जी देश आपके साथ नहीं है, देश समझ चुका है किसान आपके साथ नहीं है। पहले किसान पूरा, हमने कभी भाजपा को सपोर्ट नहीं किया, हमारे संगठन ने 2014 में पूरा भाजपा को सपोर्ट किया। जो आज भाजपा के संगठन है सब उनके विरोध में थे, पर हम पहले लोग थे, हमने कहा नहीं। जनरल वीके सिंह हमारे साथ तो संगठन में थे उस समय, पर हमने कहा नहीं, हम आपको सपोर्ट करें क्योंकि आप बात सही करते हो। पर वो तो बात ही बात रह गई, काम तो है ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं दिखा। अरे बातों से मेरा पेट नहीं भरता, इनका पेट नहीं भरता, इनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। आज बातों से इनका पेट नहीं भरता किसी का, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। खेती घाटे का सौदा खेती नहीं कर, खेती छोड़ दी है किसानों ने, छोड़ दी है। आज की तारीख में बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे अगली पीढ़ी को बचाना है मोदी जी, तो जुमलों से बाहर निकलो, हकीकत में आओ, हकीकत में आओ। रास्ता हम बताते हैं, ये 2 बिल रास्ते हैं, इनको करो करो, हम आपका साथ देंगे। पर अगर बेवकूफ़ बनाओ तो अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इसके बाद क्या अगला कदम होगा? यहाँ पर अभी तक कोई मिलने नहीं आया, सरकार तक बात नहीं पहुँची, तो क्या ये पूरा संगठन जो मिले हुए हैं वो क्या करेंगे? हमसे कौन मिलने आता है? नहीं आया। अरे क्या कदम? हम हजारों लाखों लोग लेके आते हैं। हम लोग किसान है काफी। पिछली बार भी रोक दिया गया था, दिल्ली में एंट्री नहीं करनी। पिछली बार तो उनको चीफ मिनिस्टर मिलने आया था, राजनाथ सिंह मिलने। राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे हैं भाई? किसान आ रहा है, कृषि मंत्री आएगा, राजनाथ सिंह आएंगे, मिली भगत नहीं दिखती आपको उसके अंदर? पिछली बात मत करो जी, आज किसानों की बात करिए। शुद्ध किसान आए हैं यहाँ पर। पिछली बार जो ट्रॉले आए थे, बहुत ट्रॉले मिलों के थे जी। अच्छा, ये काम मत करो हमारे साथ। हम लोग जो है ये अपने अपने खर्चे से, अपने अपने मेहनत से भूखे रह के आए हैं लोग, और कहने आए हैं मोदी जी करो या जाओ। पूरे देश से आए हैं हम किसी पूरे देश से, अब देखो ना, हर के पूरे देश से हैं लोग। और अभी आज शाम तक जो देखो क्या आने वाले हैं, तो इसमें जो है आप किसी संगठन से मतलब नहीं है। टिकैत साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी टाइम बनाया था, हम उनको नमन भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। पर हमारी सोच अपनी है, हमारी सोच है कि हम नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। अब हमारी सोच है कानून पे विश्वास करते हैं। जो 2 बिल हैं उन्हें पास करो, कानून बनाओ। अगर लेखपाल आए, अमीन आए, बैंक मैनेजर आए, हम उसको बिल दिखा के बाहर का रास्ता दिखाएं। अच्छा, सवाल ये है कि किसान सड़क पर आखिर कब तक रहेगा? अब ऐसा है कि किसान आज तक करता था, आज के कुछ साल पहले तक करता था कि सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। बोले चलना है, बोले चलेंगे। बोले भाई सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। आज उससे बाहर निकल रहा है किसान। जब किसान बाहर निकल गया है, आज जो लोग आए हैं गांव से, इनको फोन आ रहे हैं, यार मुझे बताते मैं भी चलता। सही, अब फर्क पड़ गया है, अब किसान खड़ा हो गया है। और यही चीज जिस दिन किसान जात बरादरी छोड़ के किसान बरादरी में वोट के समय आ जाएगा, तो उस समय इन नेताओं की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आज केवल आज उनको भटका देते हैं। कोई गुर्जर है, कोई त्यागी है, कोई कुर्मी है, कोई लोध है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, इनमें भटकाकर ऐसे वोट देकर और किसानों को गुमराह कर देते हैं। पर अब किसान गुमराह नहीं होगा, ये मुट्ठी बंद हो रहा है, अपना हक छीनेगा। अच्छा, तो कल का मैंने सुना है कि आप लोग संसद मार्ग जाने वाले हैं। देखिए, आज की भी परमिशन नहीं दी थी इन्होंने। अच्छा, मतलब आने से आवाज को दबाया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। देखिए, किसान की आवाज को तो हमेशा दबाया गया, पर कितना दबाओगे, कब तक दबाओगे? अरे हम तो तुम्हें लेके आए हैं, तुम हमें क्या दबाओगे? हम तुम्हें भगाएंगे अगर ऐसा करोगे। बिल्कुल भागेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें दबाओगे, हम तुमको हमारे साथ बात करने के लिए। तो
साथ यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन है काफी व्यापक तौर पर उभर रहा है। वीएम सिंह जी, जो किसानों का मानना है कि यही उनके मसीहा हैं, जो उनकी आवाज लगातार आगे तक पहुंचाते रहे हैं और किसानों के लिए लड़ते रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ आकिल रजा, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।